गुड मॉर्निंग। विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कल का वीडियो आपने देखा जिसमें 19 लेसन अपने कंप्लीट हो चुके थे। उद्योग संबंधी बिंदु आपका कंप्लीट हो गया था। आज स्टार्ट करते हैं अपन 20वां लेसन परिवहन के बारे में। सबसे पहले देखते हैं सामान्य परिचय। देखिए, सबसे पहले परिवहन होता क्या है। देखिए, मुख्यतः परिवहन से अभिप्राय क्या है? वस्तु की उपलब्धता वाले स्थान से उसके उपयोग वाले स्थान पर लाने व ले जाने की जो हमारी आवश्यकता है, वह हमारी आवश्यकता केवल निर्भर करती है किस पर? परिवहन पर। मानव यात्री भार व वस्तु भार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए या यात्री भार व वस्तु भार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने की जो प्रक्रिया होती है, वो लाने व ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परिवहन कहलाती है। यानी वस्तु भार को और यात्री भार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना और ले जाना। वस्तु की जहां उपलब्धता होती है तो वस्तु की उपलब्धता वाले स्थान से उसके उपयोग वाले स्थान पर लाने व ले जाने की जो हमारी आवश्यकता है, वह पूर्णतः परिवहन पर टिकी हुई है। और यात्री भार व वस्तु भार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने के लिए मानव अनेक प्रकार के परिवहन मार्गों का उपयोग करता है। तो उन परिवहन मार्गों के अंतर्गत परिवहन 3 प्रकार के परिवहन मार्ग हैं। स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। मानव वस्तु भार व यात्री भार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने के लिए जिन परिवहन मार्गों का उपयोग करता है, वो परिवहन मार्ग कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। स्थल परिवहन के अंतर्गत मुख्यतः सड़क मार्ग, रेल मार्ग और पाइपलाइंस, यह मुख्यतः स्थल परिवहन में। जल परिवहन के अंतर्गत अंतःस्थलीय जल मार्ग और एक आंतरिक सागरीय या महासागरीय जल मार्ग। सागरीय या महासागरीय जल मार्ग। वायु परिवहन के अंतर्गत राष्ट्रीय वायु मार्ग और अंतरराष्ट्रीय वायु मार्ग। देखिए, वस्तु भार, यात्री भार वह मानव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने की प्रक्रिया, वस्तु भार व यात्री भार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने की प्रक्रिया तो क्या कहलाती है? परिवहन। और इस प्रक्रिया के अंतर्गत अनेक परिवहन मार्गों को काम में लिया जाता है। वो परिवहन मार्ग कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। 3 प्रकार कौन कौन से? स्थल परिवहन, जल परिवहन
वायु परिवहन। स्थल परिवहन के कौन कौन से मार्ग? सड़क मार्ग, रेल मार्ग, पाइपलाइंस। जल परिवहन के अंतरस्थलीय जल मार्ग, दूसरा सागरीय या महासागरीय जल मार्ग, तीसरा वायु परिवहन, वायु परिवहन में राष्ट्रीय वायु मार्ग और अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग। ठीक है, इन तीनों का अध्ययन करेंगे। उससे पहले परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, मुख्यतः ऐसे कौन से कारक हैं जो परिवहन को प्रभावित करते हैं? देखिए, इसमें भौतिक कारक, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक, सुरक्षात्मक कारक। ये 5 कारक ऐसे हैं जो परिवहन को प्रभावित करते हैं, परिवहन के विकास को प्रभावित करते हैं। पहले आता है भौतिक कारक। देखिए, मुख्यतः अपने भारत का जो उत्तरी भाग है, यानी उत्तरी भारत, मुख्यतः उत्तरी भारत के अंतर्गत या भारत में 50% से भी अधिक जो रेल मार्ग है, भारत के कुल रेल मार्गों का 50% से भी अधिक वो उत्तरी भारत के अंतर्गत है। सर्वाधिक कच्ची सड़कें मैदानी भागों में, सर्वाधिक पक्की सड़कें पठारी क्षेत्रों में। कारण धरातल की जो बनावट, जो भौतिक आकृति है, यह भौतिक आकृति परिवहन को सर्वाधिक प्रभावित करती है। भाई, आज भारत का अधिकतम रेल मार्गों का विस्तार उत्तरी भारत में होना, कच्ची सड़कों का सर्वाधिक विकास मैदानी भागों में होना, पक्की सड़कों का सर्वाधिक विकास पठारी भागों में होना, तो वहां की जो धरातल की बनावट है, वहां की जो भूम्याकृति है, भूमि की जो आकृति है, वह भूमि की आकृति इस परिवहन को प्रभावित कर रही है कि मैदानी भाग में कच्ची सड़कें आसानी से निकाली जा सकती हैं, पठारी भाग में पक्की सड़कें आसानी से निकाली जा सकती हैं। ये वहां का जो धरातल है, उस धरातल की बनावट पर निर्भर है। एक है सांस्कृतिक कारक जो कि परिवहन को प्रभावित करता है। जैसे अपने भारत के अंतर्गत अपने राजस्थान की बात करें, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत जनसंख्या का अभाव है। पश्चिमी राजस्थान के जिलों का जो आकार है, क्षेत्रफल है, वो विशाल है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत जन अभाव के कारण, लोगों के अभाव के कारण, जनसंख्या के अभाव के कारण परिवहन का विकास निम्न रहा है। पश्चिमी राजस्थान में परिवहन का इतना अधिक विकास नहीं है, बाकी राजस्थान के अन्य भागों में बहुत अधिक है। कारण सांस्कृतिक, कि वहां पर जनाभाव है, लोगों का सांद्रण, लोगों का केंद्रण वहां पर बहुत कम है, जनसंख्या बहुत कम वहां पर पाई जाती है, और जनसंख्या के अभाव के कारण वहां पर परिवहन है, वो परिवहन विकसित अवस्था में नहीं है। तो वहां पर परिवहन न होने का कारण सांस्कृतिक कारक रहा। एक होता है आर्थिक कारक। जिन क्षेत्रों के अंतर्गत खनिजों की उपलब्धता, औद्योगिक विकास की उपलब्धता, रोजगार के साधनों की उपलब्धता विद्यमान है, वहां पर परिवहन का विकास अधिक होता है। खनिज संसाधनों का अभाव है, औद्योगिक विकास जहां पर नहीं है, रोजगार के साधनों का अभाव जहां पर है,
वहां पर जनसंख्या का आकर्षण नहीं रहता, और जनसंख्या के आकर्षण के अभाव में उन क्षेत्रों में परिवहन की सुलभता नहीं पाई जाती। तो वो कौन सा कारक हुआ? आर्थिक कारक। एक होता है राजनीतिक कारक। राजनीतिक इच्छा और सरकारी नीतियां ये भी मुख्यतः परिवहन के विकास को प्रभावित करती हैं। राजमार्गों के विकास की यदि सरकार की नीति है, राजनीतिक इच्छा शक्ति यदि सड़क मार्ग, रेल मार्ग इनको विकसित अवस्था में लाने की है, तो निश्चित रूप से परिवहन का विकास संभव है। लेकिन यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति या राजनीतिक कोई भी कारण ऐसे हैं जो कि परिवहन के विकास को आगे नहीं बढ़ा रहे, तो निश्चित रूप से उसमें जनसंख्या, विकास इनका कोई अस्तित्व नहीं होता, वो केवल अस्तित्व राजनीतिक लोगों का होता है। तो राजनीतिक कारक भी परिवहन के विकास को प्रभावित करते हैं। सुरक्षात्मक कारक, सीमा सुरक्षा, सैन्य सामग्री को नियत समय पर पहुंचाने के लिए भी परिवहन तंत्र का विकास अत्यधिक आवश्यक है। तो लगभग ये 5-6 कारक ऐसे हैं जिनके कारण से परिवहन संबंधी जो गतिविधियां हैं या परिवहन का जो विकास है, वो परिवहन का विकास प्रभावित होता है। तो परिवहन के विकास को प्रभावित करने वाले कितने कारक हो गए? 5 कारक। कौन कौन से? भौतिक कारक, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक और सुरक्षात्मक कारक। अब देखते हैं अपन स्थल परिवहन के बारे में। स्थल परिवहन के बारे में देखते हैं। देखिए, प्रारंभिक काल से ही अपने भारत के अंतर्गत परिवहन मार्गों के रूप में कच्चे मार्गों का उपयोग किया जाता रहा है। लेकिन आज मुख्यतः औद्योगिक विकास के कारण से, आर्थिक विकास के कारण से स्थल परिवहन के अंतर्गत सड़क मार्ग, रेल मार्ग आदि का विकास हुआ है। देखिए, प्रारंभिक काल से भारत के अंदर के कच्चे मार्गों का निर्धारण प्रारंभ से है। उस समय न तो भारत का विकास का स्तर था, न आर्थिक विकास की स्थिति थी, न औद्योगिक विकास था। उस समय कच्चे मार्गों का निर्धारण था। लेकिन आज जैसे जैसे भारत विकसित हो रहा है, औद्योगिक विकास हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है, तो उस कारण से भारत में आज सड़क मार्ग व रेल मार्गों का विकास हुआ है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सड़क परिवहन के बारे में केवल भारत के संदर्भ में सड़क परिवहन के बारे में। देखिए, मुख्यतः भारत का जो सड़क तंत्र है, सड़क जाल है, वो विश्व के महत्वपूर्ण सड़क जालों में से एक है। मुख्यतः वर्तमान के अंतर्गत लगभग 48.85 लाख किलोमीटर से भी अधिक विस्तार है। भारत में कुल सड़क मार्गों की लंबाई वर्तमान में कितनी है? 48.85 लाख किलोमीटर, जो कि वर्ष 2001 में केवल कितनी थी? 33.1 लाख किलोमीटर, और ये वर्तमान में 48.85 लाख। दोनों आंकड़ों से अपने सड़क तंत्र के विकास का जो स्तर है उसका अनुमान लगा सकते हैं भाई कितनी तीव्र गति से सड़क मार्गों का विकास अपने भारत के अंतर्गत हो रहा है। मुख्यतः सड़क मार्गों के माध्यम से भारत के कुल यात्री भार का 85% और कुल वस्तु भार का
75% सड़क मार्गों के द्वारा निपटाया जाता है। यानी कुल भारत के जो यात्री भार हैं उन यात्री भार का 85% और वस्तु भार का 75% ये केवल किस पर टिका हुआ है? सड़क परिवहन तंत्र पर टिका हुआ है। मुख्यतः भारत के अंतर्गत प्रारंभिक काल से ही सड़क मार्गों का विकास प्रारंभ से होता रहा है। मुख्यतः प्रारंभ के अंतर्गत प्राचीन काल के अंतर्गत मुख्यतः जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसका निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था, वो प्राचीन कालीन सड़क मार्गों का विकास है। मुख्यतः भारत के अंतर्गत निर्माण व रख रखाव के आधार पर सड़कों को 5 प्रकार से बांटा गया है। भारत का सड़क तंत्र, जिसमें निर्माण व रख रखाव के आधार पर 5 प्रकार की सड़कें अपने भारत में हैं। राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग, जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें, सीमावर्ती सड़कें। किस आधार पर? निर्माण व रख रखाव के आधार पर भारत में सड़कें कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। 5 प्रकार कौन कौन से? राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग, जिला सड़क और ग्रामीण सड़क। आ रहा है समझ में? देखिए मुख्यतः इनकी लंबाई पर देखें, मुख्यतः 1,04,75 किलोमीटर सड़कें भारत में कौन सी हैं? राष्ट्रीय महामार्ग। 1,63,900 किलोमीटर लंबाई की सड़कें हैं वो राज्य महामार्ग। 4,70,000 किलोमीटर लंबी भारत में जिला सड़कें और लगभग 26,50,000 किलोमीटर लंबी भारत के अंतर्गत ग्रामीण सड़कें। यानी भारत में कुल सड़कों का 2%, 4%, 14% और 80%। देखिए मुख्यतः भारत में 4-5 प्रकार की सड़कें बताई गई। राष्ट्रीय महामार्ग जो कि 1,04,75 किलोमीटर लंबे हैं, भारत की कुल सड़कों का लगभग 2% है, वो राष्ट्रीय महामार्ग है। दूसरा राज्य महामार्ग जिनकी लंबाई है 1,63,900 किलोमीटर, जो कि भारत की कुल सड़कों का कितना है? 4%। जिला सड़कें जिनकी लंबाई है 4,70,000 किलोमीटर, जो कि भारत की कुल सड़कों का 14% है। और नंबर 4 ग्रामीण सड़कें जिनकी लंबाई है 26,50,000 किलोमीटर, जो कि भारत की कुल सड़कों का 80% है। देखो राष्ट्रीय महामार्ग होते क्या हैं? वे प्रमुख सड़कें, राष्ट्रीय महामार्ग बता रहा हूं, वे प्रमुख सड़कें जिन्हें केंद्र सरकार के द्वारा निर्मित व अनुरक्षित किया जाता है, उन्हें राष्ट्रीय महामार्ग कहा जाता है। मुख्यतः राष्ट्रीय महामार्गों का जो उपयोग है वो 2 राज्यों के मध्य परिवहन व सामरिक महत्व के लिए होता है। यानी जो ये महामार्ग होते हैं वो राज्य की राजधानियों को या प्रमुख जो नगर है उन प्रमुख नगरों को आपस में जोड़ते हैं। मुख्यतः संपूर्ण सड़क यातायात का 40% वहन राष्ट्रीय महामार्गों के द्वारा होता है। तो आपको केवल 1-2 बात ध्यान में रखनी है।
क्या कि भाई केंद्र सरकार के द्वारा जिन सड़कों का निर्माण व अनुरक्षण होता है, दो राज्यों को आपस में मिलाने वाली सड़कें, दो राजधानियों या महानगरों को आपस में मिलाने वाली जो सड़कें होती हैं वो राष्ट्रीय महामार्ग होती हैं। नंबर 2 राज्य महामार्ग, वे प्रमुख सड़कें जिनके निर्माण, रखरखाव व अनुरक्षण की जिम्मेदारी किसकी होती है, राज्य सरकारों की होती है, उन्हें अंतर्राज्यीय महामार्ग भी कहा जाता है। ठीक है, तो मुख्यतः ये हो गए राज्य महामार्ग। तो जिन सड़कों का रखरखाव, निर्माण, सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की हो। तीसरा आता है जिला सड़क, किसे कहेंगे, वे सड़कें जो जिला मुख्यालयों व अन्य महत्वपूर्ण स्थानों को आपस में जोड़ने का काम करती हैं। जो जिला मुख्यालयों को आपस में जोड़ने का काम करती हैं वो मुख्यतः जिला सड़कें होती हैं, और जिसकी अनुरक्षण की, निर्माण की, ये सारी जो जिम्मेदारी होती है वो जिला मुख्यालयों के पास में होती है। ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण क्षेत्रों को आपस में जोड़ने के लिए, इनके विकास के लिए ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया, जो कि ग्राम पंचायतों के इनके अधीन होती हैं। एक है सीमावर्ती सड़क। देखिए सीमावर्ती सड़क क्या है, वर्ष 1960 में BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन की स्थापना की गई। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का जो निर्माण है उसको बढ़ावा देना था। मुख्यतः विश्व की सबसे ऊंची सड़क जो लद्दाख से लेह तक है, उस सड़क का निर्माण भी इस संगठन यानी BRO के द्वारा किया गया। ये सीमावर्ती सड़क है। तो मुख्यतः ये 5 प्रकार की सड़कें वो अपने भारत के अंतर्गत प्रमुख रूप से विद्यमान हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त भारत में सड़क परिवहन में 2 चीजें और आप ध्यान में रखिएगा, एक तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और 2 उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम गलियारा। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। मुख्यतः स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना तो क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का मतलब है वह राष्ट्रीय महामार्ग जो भारत के 4 महानगर दिल्ली, कोलकाता, मुंबई व चेन्नई, इन चारों को आपस में जोड़ता है, वो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है। मुख्यतः 5846 किलोमीटर लंबी 6 और 4 लेन वाली राष्ट्रीय राजमार्ग है। ध्यान में देगा, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है, भारत के 4 महानगर दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई को आपस में जोड़ने वाली जो सड़क परियोजना है वो कौन सी है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। कितनी लंबाई की है, 5846 किलोमीटर लंबी 6 और 4 लाइन है। एक है उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा तो क्या, उत्तर में श्रीनगर, दक्षिण में कन्याकुमारी। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक कुल लंबाई है 4016 किलोमीटर, ये तो उत्तर दक्षिण। और पूर्व पश्चिम, पूर्व में असम और पश्चिम में गुजरात का सिलचर। तो असम से सिलचर, ठीक है, यानी पोरबंदर क्षेत्र में है गुजरात में, इसको जोड़ने वाली 3640 किलोमीटर जो लंबा मार्ग है वो कहलाएगा पूर्व पश्चिम गलियारा। तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा तो कौन सा, श्रीनगर से कन्याकुमारी, कुल लंबाई कितनी, 4016 किलोमीटर। और पूर्व पश्चिम गलियारा कौन सा, असम से सिलचर, गुजरात में पोरबंदर, 3640 किलोमीटर जो लंबा जो मार्ग है वो मार्ग कौन सा हो गया, वो मार्ग हो गया उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम गलियारा। ठीक है, ये अपने भारत का सड़क तंत्र कंप्लीट। कल के वीडियो में अपन देखेंगे भारत का रेल परिवहन के बारे में। तो मुख्यतः सड़क तंत्र के बारे में ये भी देखो, एक निबंधात्मक प्रश्न बनता है, 3 जो परिवहन मार्ग हैं, स्थल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग। पिछले वाले पेपर में वायु मार्ग के बारे में पूछा था कि भारत में वायु परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका का विवेचन कीजिए। तो इसमें से कोई भी एक प्रश्न आपके 3 नंबर का या 4 नंबर का आ सकता है। सड़क तंत्र के अंतर्गत 3 प्रकार हमने देखे हैं।
स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। स्थल परिवहन का हमने विस्तार किया, जिसके अंतर्गत दो प्रकार, उसमें तीन प्रकार थे, एक सड़क तंत्र, एक रेल तंत्र और एक पाइपलाइंस। फिर सड़क तंत्र हमने प्रारंभ किया। सड़क तंत्र के अंतर्गत भारत में सड़क तंत्र या परिवहन को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना की। फिर भारत में सड़क तंत्र में 5 प्रकार की सड़कों का उल्लेख किया, जिसमें राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग, जिला सड़क, ग्रामीण सड़क व सीमावर्ती सड़कों का उल्लेख किया गया। उसके बाद दो महत्वपूर्ण बात भारत के अंतर्गत सड़कों में बताई गई आपको, एक स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और एक उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम गलियारा के बारे में। तो ये यहाँ तक अपना भारत में सड़क तंत्र या जो सड़क तंत्र भारत के संदर्भ में था उसका विवेचन। कल अपन देखेंगे रेल मार्ग के बारे में। धन्यवाद। यहाँ तक का जो बिंदु था वो आपको ठीक प्रकार समझ में आया होगा। ये अपना 20वां लेसन आज हमने स्टार्ट कर दिया है और 20वें लेसन का एक बिंदु स्थल परिवहन का सड़क तंत्र आज आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यहाँ इस बिंदु में भी, इस टॉपिक में भी यदि किसी को कोई भी समस्या हो कैसी भी, तो आप बेझिझक बता सकते हैं, जो डाउट का ऑप्शन दे रखा है उसमें। दूसरा, व्यूअर्स जो रिपोर्ट है वो आपकी धीरे धीरे कम होती जा रही है। कभी 15 बच्चे होते हैं तो कभी 4 बच्चे ही देख पाते हैं वीडियो को। तो यह विषय ध्यान रखें, डेली का वीडियो है वो डेली देखें। ज्योग्राफी का आपका कोई होमवर्क भी इतना ड्यू नहीं है। कल के वीडियो में मैंने बताया था भाई केवल 19वां जो लेसन है, एक लेसन, उसके ही नोट्स आपके बाकी हैं। बाकी 15 लेसन तक के कंप्लीट है। 16, 17, 18 आपके सिलेबस से हटा दिया गया। 19वां लेसन अपना कल कंप्लीट हुआ था, कल के वीडियो में आपने देखा। तो वहां तक के जो नोट्स है वो नोट्स आप कंप्लीट करें। साथ साथ होमवर्क के कंप्लीट करने के साथ साथ जो याद करने के लिए आपको बताया जाता है वो भी आप ठीक प्रकार से देखें, यह विषय ध्यान रखें। ठीक है, बार बार ये कहने की आवश्यकता भाई जितना टॉपिक आपका हो गया वो आपको याद तो करना है। देखिए अब धीरे धीरे सिलेबस कंप्लीट होने को है, केवल 5-6 लेसन आपके बाकी हैं। 20वें लेसन में आ गया, 25 लेसन आपके हैं, तो 6 लेसन केवल बाकी हैं। याद आपको करना है, यह विषय ध्यान रखें। जहां भी कोई दिक्कत हो, जहां कोई समस्या हो, आपको आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शेष कल।